नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विभूतिपाद की जो सिद्धियां मिलती हैं योग साधना में, जो योगी को, साधक को जो सिद्धियां मिलती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 32 नंबर सूत्र में लिखा गया है, मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, अर्थात मूर्धा में जो ज्योति है उसमें संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो जाता है। और ये मूर्धा कहाँ पर है? मूर्धा होता है ये जो कपोल में जो रंध्र होता है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, उसको मूर्धा बोलते हैं। आपने नवजात शिशुओं में देखा होगा, वो स्पष्ट दिखाई देता है, छोटा सा रंध्र होता है, तो उस रंध्र को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और ब्रह्मरंध्र में जो ज्योति है, उस ज्योति में संयम करने से पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो जाता है। अब देखते हैं 33 नंबर सूत्र में क्या लिखा है। प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना संयम के जितने सारे सिद्धियां हैं, पहले से बता चुकी हूँ, वो सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है बिना संयम के। कैसे? प्रातिभ ज्ञान जब आ जाता है। और ये प्रातिभ ज्ञान क्या होता है? ये प्रातिभ ज्ञान विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हमको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य आसमान में दिखाई नहीं देता, उससे पहले थोड़ी सी प्रकाश दिखाई देता है और उसमें भी सब कुछ दिखाई देता है। तो वैसे ही प्रातिभ ज्ञान से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है और योगी सब कुछ जान लेता है। आगे सूत्रों में चर्चा करेंगे प्रातिभ ज्ञान के बारे में विस्तार में। अभी अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सूत्र में लिखा गया है, हृदय चित्त संबित, हृदय में संयम करने से चित्त का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इससे पहले समाधिपाद में हमने चित्त वृत्तियों के बारे में पढ़ा था। जो हमारा हृदय कमल है, वहाँ पर चित्त का स्थान माना जाता है। और ये हृदय कमल में जब संयम करते हैं तो चित्त के स्वरूप, चित्त वृत्तियों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं, सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्य पुरुषय अत्यंत संकीर्णयोः, सत्व मतलब बुद्धि और पुरुष, वो दोनों परस्पर भिन्न है। किसी भी प्रकार में इन दोनों में समता नहीं है। इन दोनों की जो प्रतीति का अभेद है वही भोग है। परार्थात् स्वार्थ संयमात्, परार्थ प्रतीति से जो भिन्न स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञानम, पुरुष ज्ञान हो जाता है। अब जानते हैं सत्व और पुरुष कैसे भिन्न है। सत्व मतलब बुद्धि, बुद्धि जड़ है, पुरुष चेतन है। बुद्धि परिणामी है, पुरुष अपरिणामी है। बुद्धि चंचल है, पुरुष असंग है। बुद्धि भोग्य है, पुरुष भोक्ता है। फिर भी अविद्या के कारण से ये दोनों को अभिन्न माना जाता है और यही अस्मिता है। पुरुष और बुद्धि का जो मिलन है वही अस्मिता है। बुद्धि और पुरुष के मिलन के कारण सुख, दुख, राग, द्वेष आदि नाना प्रकार की वृत्तियाँ चित्त में आते हैं। और ये सारे भोग वृत्तियाँ हैं, परार्थ वृत्तियाँ। जब पुरुष अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है, अपने स्वरूप के बारे में पता चल जाता है, तो उसके अंदर से ये सारे वृत्तियाँ हट जाते हैं और उसके अंदर स्वार्थ वृत्तियाँ आ जाती है। और ये स्वार्थ वृत्ति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान मिल जाता है। मतलब चित्त या बुद्धि पुरुष से अलग है, ये पता चल जाता है। तो ये सारे भोग वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और पुरुष ज्ञान प्राप्त होता है। ये पुरुष ज्ञान होने से पहले कुछ सिद्धियाँ आती हैं, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती है साधक को। क्या क्या है? परवर्ती सूत्र में लिखा गया है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। उससे मतलब स्वार्थ संयम से 6 प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है पुरुष ज्ञान से पहले। और ये 6 सिद्धियाँ क्या क्या है? प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता।
अब जानते हैं विस्तार से ये सारे सिद्धियां क्या क्या है। प्रातिभ, इसमें भूत, वर्तमान, भविष्य, सूक्ष्म ढकी हुई पदार्थ, दूर देश में स्थित पदार्थ सबके बारे में ज्ञान हो जाता है। श्रावण मतलब क्या है? इसमें दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन अर्थ क्या होता है? इसमें दिव्य स्पर्श अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श का मतलब है इससे दिव्य स्वरूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इसमें दिव्य स्वाद का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इसमें दिव्य गंधों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। 37 नंबर सूत्र में कहा गया है, ते समाधो उपसर्गः व्युत्थान्य सिद्धयः। ये जो 6 प्रकार सिद्धियों के बारे में अभी अभी कहा गया है, ये साधकों के सामने आए तो साधकों को इसको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये योग साधना के मार्ग में बाधा डालती है। ये विघ्न स्वरूप है। ये सारी जो सिद्धियां हैं, 6 सिद्धियां के बारे में कही गई है, वो योग साधना में विघ्न रूप है। लेकिन जो साधक नहीं है, जिनका चित्त चंचल है, जिनको समाधि या निर्वाण की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए ये सिद्धियां हैं। लेकिन जो साधक है, जिनका मन शांत है, जो समाधि की तरफ बढ़ते हैं, उनके लिए ये विघ्न रूप है। तो इससे पता चलता है समाधि और निर्वाण सर्वोपरि है, मोक्ष सर्वोपरि है। मोक्ष के सामने ये जो सिद्धियाँ कुछ भी नहीं है, इनका मतलब ही नहीं रहता। तो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं। दिव्य गंध का पता चल जाता है, दिव्य शब्द सुनाई देते हैं, दिव्य रूप का दर्शन हो जाता है, अतीत, वर्तमान, भविष्य सबके बारे में पता चल जाता है, दूर देश में वस्तुओं के बारे में विज्ञान हो जाता है। फिर भी ये सारे सिद्धियाँ योगी के लिए, साधक के लिए विघ्न रूप है, तुच्छ है। तो योगी को और इससे भी और कुछ अच्छा मिलने वाला है, इससे भी और कुछ बड़ा मिलने वाला है। तो ये सारे जो सिद्धियां हैं, उसको योगी को त्याग करके और आगे बढ़ते जाना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।